हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x+17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो ये रहा एक्सरसाइज 6.2। देखिए पहले थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर कोई आपको गिवन रेंज है ए टू बी, ठीक है, किसी भी गिवन रेंज ए से बी में हमने एज्यूम कर लिया लेट एफ एक्स क्या है, फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएट इन ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। मतलब ए से बी में हर एक पॉइंट में एफ एक्स क्या है, डिफरेंशियल है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन ए टू बी। ठीक है, मतलब देखिए हमने तो पहले एज्यूम कर लिया कि एफ एक्स हर एक पॉइंट में ए से बी में क्या है, डिफरेंशियल है, मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, मतलब हर एक पॉइंट में, ठीक है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन ए टू बी। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन ए टू बी। मतलब इस बार क्या, अगर एफ डैश एक्स हर एक पॉइंट में नेगेटिव है ए से बी के बीच में, तो एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा इन ए टू बी। ठीक है। सी पॉइंट, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी देन एफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन इन ए टू बी। अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है हर एक पॉइंट में एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी में, देन आप बोल सकते हैं एफ एक्स क्या होगा, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा इन ए से बी में। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन 1 करते हैं। देखिए एफ एक्स क्या गिवन है, 3x+17 एक्स बिलोंग्स टू आर। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x+17 इक्वल टू 3 + 0 इक्वल टू 3। 3 आपको पता है ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, क्योंकि एफ डैश एक्स हमेशा 3 आ रहा है, मतलब हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है एक्स की हर एक रियल वैल्यू के लिए, देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा आर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू e⁻2x इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो यह क्वेश्चन 2, एफ एक्स हमको इस बार क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू e⁻2x एक्स बिलोंग्स टू आर। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e⁻2x इक्वल टू e⁻2x इंटू 2। चेन रूल यूज़ किया है। ठीक है, e⁻2x इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू e⁻2x, जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मतलब e क्या है, आपको पता है ई हमेशा एक पॉजिटिव नंबर कांस्टेंट रहता है, और किसी भी पॉजिटिव नंबर को कोई भी पावर दे दीजिए वो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। यानी एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज ए पार्ट इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, बी पार्ट डिक्रीजिंग इन π/2 to π। तो यह क्वेश्चन नंबर 3, हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, अब ए पार्ट देखते हैं। इन द रेंज 0 to π/2, 0 से π/2 के बीच में आपको पता है कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 रहता है। ठीक है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं इट इंप्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। बी पार्ट, इन द रेंज π/2 to π, π/2 से पाई के बीच में आपको पता है कॉस एक्स लेस देन 0 रहता है। ठीक है, इट इंप्लाइज आप बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0, देयरफॉर एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन π/2 to π। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 3x इज ए पार्ट इंक्रीजिंग, बी पार्ट डिक्रीजिंग। तो यह क्वेश्चन नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, 2x² - 3x। डिफरेंशिएट करते हुए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2x² - 3x इक्वल टू 4x - 3। अब ए पार्ट क्या है, हमें इंक्रीजिंग निकालना है। ठीक है, इंक्रीजिंग का मतलब एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 यानी 4x - 3 ग्रेटर देन 0 यानी 4x ग्रेटर देन 3 यानी x ग्रेटर देन 3/4। ठीक है, यानी x ग्रेटर देन 3/4 के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। यानी अगर आपको इंक्रीजिंग की रेंज चाहिए तो क्या है, इंक्रीजिंग इन 3/4 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस रेंज में एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा। अब बी पार्ट देखते हैं, डिक्रीजिंग निकालना है। डिक्रीजिंग इन इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 यानी 4x - 3 लेस देन 0। इट इम्प्लाइज 4x लेस देन 3, इट इम्प्लाइज x लेस देन 3/4, यानी देयरफॉर आप बोल सकते हैं डिक्रीजिंग इन -∞ टू 3/4, यानी इस रेंज में एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ - 3x² - 36x - 7 इज ए पार्ट इंक्रीजिंग, बी पार्ट डिक्रीजिंग। तो यह क्वेश्चन 5, एफ एक्स हमें क्या गिवन है, 2x³ - 3x² - 36x + 7। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7, ठीक है, इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 6 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, सॉरी x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 6 इंटू ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 6 इंटू ब्रैकेट में x कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा x माइनस 3। सो एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। अगर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे यानी 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इन इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू -2 और एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। यानी एक्स की इन दो वैल्यूज़ के लिए एफ डैश ऑफ एक्स 0 हो रहा है ना। एफ डैश ऑफ -4 चेक करते हैं। एफ डैश ऑफ -4 इक्वल टू कितना होगा, 6 इंटू -4 प्लस 2 इंटू -4 माइनस 3 इक्वल टू 6 इंटू -2 इंटू -7 इन इम्प्लाइज एफ डैश ऑफ -4 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 6, 2 और 7 भी पॉजिटिव है, यानी इनको जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ -4 ग्रेटर देन 0। एफ डैश ऑफ 0 चेक करते हैं, वो इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 6 इंटू 2 इंटू -3, एक माइनस साइन आ रहा है यानी लेस देन 0 हो जाएगा। सो एफ डैश ऑफ 0 लेस देन 0 हो गया। एफ डैश ऑफ 4 चेक किया हमने, 6 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 1, 3 पॉजिटिव नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, यानी एफ डैश ऑफ 4 भी ग्रेटर देन 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हमने 3 वैल्यूज़ क्यों निकाली, देखिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, -2 और 3, ये 2 पॉइंट्स एक्स के आए थे जिसके लिए एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो रहा था, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या चेक किया था, -4 यानी -∞ से -2 के बीच में। फिर एफ डैश ऑफ 0 कहाँ से लाई कर रहा है, -2 और 3 के बीच में, और 4 कहाँ पे लाई कर रहा है, 3 से इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। यानी इन 3 रेंज में मैंने 3 अलग अलग नंबर लिए और उसके लिए एफ डैश की वैल्यू चेक की। यानी इस रेंज में आप देख सकते हैं एफ डैश ऑफ -4 ग्रेटर देन 0, यानी इस रेंज में एफ डैश ग्रेटर देन 0 आ रहा है। -2 से 3 के बीच में आप देख रहे हैं एफ डैश ऑफ 0 क्या आया था, लेस देन 0, यानी इस रेंज में इन दो नंबर्स के बीच में एफ डैश नेगेटिव आया है। और 3 से इन्फिनिटी के बीच में एफ डैश ऑफ 4 क्या आया था, ग्रेटर देन 0, यानी इस रेंज में क्या आया है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया था, ए पार्ट इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पे आ रहा था, इन दो रेंज में, यानी इंटरवल क्या होगा, -∞ से -2 एंड 3 से इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा था, एफ डैश एक्स लेस देन 0, यानी इस रेंज में। सो इंटरवल क्या होगा, -2 से 3, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से। थैंक यू।